मात्र आप 2 मिनट के अंदर अपना घर बैठे अपने मोबाइल से आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट या पुलिस वेरिफिकेशन बना सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करके जरूर लोगों को बताइएगा कि पुलिस वेरिफिकेशन का कैसे मोबाइल से ऑनलाइन होता है। इस एक वीडियो बना है, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, एस्केप करके मत देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा और आप घर बैठे अपना पुलिस वेरिफिकेशन बना सके और 7 दिन के अंदर आपका प्रिंट आउट हो जाएगा। चलिए आज बात करने वाले हैं कि आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल से कैसे आप पीवीसी यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट या चरित्र प्रमाण पत्र कैसे आप बनवाते हैं। तो आप घर बैठे आप बना सकते हैं अपने मोबाइल से। तो सबसे पहले आप चलिएगा गूगल पर आपको सर्च करना होगा। यहाँ पर गूगल पर आप सर्च करिएगा आरटीपीएस। क्या सर्च करिएगा? आरटीपीएस। जैसे ही हम गूगल पर सर्च करेंगे आरटीपीएस तो इस तरह से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। इस वाले आइकन पर क्लिक करना है। एक चीज़ ध्यान में समझिएगा, इस वाले आइकन पर जैसे कि आएगा तो इस वाले आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे इस वाले आइकन को क्लिक करिएगा तो एक बात को ध्यान में रखिएगा कि इस मोबाइल को क्या होगा, डेस्कटॉप आप कर दीजिएगा। यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक कर कर इस मोबाइल को डेस्कटॉप पर कर दीजिएगा। जरूर है डेस्कटॉप पर करना। जब आप डेस्कटॉप पर कर दीजिएगा तो इस तरह से इंटरफेस आपके सामने खुल कर आएगा। तो आप यहाँ पर देखिएगा हमको क्या बनाना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपने मोबाइल से कैसे बनाना है, जिसको पुलिस वेरिफिकेशन कहते हैं और चरित्र प्रमाण पत्र भी कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है गृह विभाग। क्या लिखा हुआ है? गृह। इस गृह विभाग वाले पर क्लिक कर देना है। जैसे गृह विभाग वाले पर क्लिक करिएगा, यहाँ आश्रय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन लिखा हुआ है तो इस वाले बटन पर क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे इस वाले बटन पर क्लिक करिएगा तो एक चीज़ ध्यान में दीजिएगा। यहाँ पर देखिए ऐसे खुल जाएगा इंटरफेस। सबसे पहले आप पुरुष हैं तो पुरुष के लिए बनाइएगा। तो सबसे पहले पुरुष हैं तो पुरुष, महिला है तो महिला। तो चलिए हम पुरुष के लिए ऑनलाइन करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन में क्या करिएगा, यहाँ पर जिस जिस लोगों का आप बना रहे थे उसका नाम यहाँ पर डाल दीजिएगा और उसके बाद उसके हिंदी में नाम डाल दीजिएगा। यहाँ पर इंग्लिश में नाम डालना है, यहाँ पर हिंदी में नाम डालना है। फिर इसके बाद क्या करिएगा, उसके बाद यहाँ पर फादर नेम डाल दीजिएगा, फिर इंग्लिश में, और यहाँ फिर क्या करिएगा, हिंदी में फादर नेम डाल दीजिएगा। फिर ये वही इसी तरह से इंग्लिश में मम्मी का नाम और नीचे में क्या हिंदी में माता का नाम। ठीक है, इस तरह से करते चलिएगा। फिर इसके बाद अगर किसी शादीशुदा लेडीज को बना रहे हो तो उसका हस्बैंड का नाम यहाँ पर डाल दीजिएगा और इसी तरह से ऊपर की ओर क्लिक करना। अभी मोबाइल नंबर को यहाँ पर नहीं डालना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, मोबाइल नंबर को भी यहाँ नहीं डालना है। नीचे की ओर स्क्रॉल करिएगा, नीचे की ओर स्क्रॉल करिएगा। आपका जो जिला है उस जिला को सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपका जो अनुमंडल है अनुमंडल को सिलेक्ट करना है। आपका जो प्रखंड है उस प्रखंड को सिलेक्ट करना है। फिर आपका जो गांव है उस गांव को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर गांव को सिलेक्ट कर दीजिएगा। जैसे फिर नीचे की ओर चलिएगा तो आपका जो पोस्ट ऑफिस है उस पोस्ट ऑफिस को सिलेक्ट कर दीजिएगा और उसी तरह से डाकघर को हिंदी में लिख दीजिएगा। फिर उसी तरह से पिन कोड डाल दीजिएगा। अगर आपका पंचायत है, पंचायत पर क्लिक करिएगा। अगर नगर निगम होगा तो नगर निगम पर क्लिक करिएगा। अगर नगर परिषद होगा तो नगर परिषद। चलिए हमारी क्या है, पंचायत है, तो चलिए हम पंचायत पर क्लिक कर देते हैं। चलिए यहाँ पर पंचायत है, पंचायत पर क्लिक कर देते हैं। फिर ऊपर वाले बटन पर सेम टू सेम क्लिक कर दीजिएगा। इस तरह से नीचे का स्क्रॉल करिएगा, नीचे का स्क्रॉल करिएगा। यहाँ पर एक फ़ोटो को अपलोड करना है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, फ़ोटो जो होना चाहिए 100 KB से कम होना चाहिए फ़ोटो, और 100 KB से फ़ोटो कम रहेगा। और फोटो जो रहेगा आप इस तरह से फोटो रहेगा और फोटो मान चलिए इस तरह से। अब फोटो पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए, जैसे फोटो पर ही सिग्नेचर होना चाहिए या इस तरह से फोटो रहेगा या फोटो के नीचे यहाँ पर सिग्नेचर होना चाहिए, ये मस्ट है सिग्नेचर। फिर नीचे के लिए आप स्क्रॉल करिएगा तो जैसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप किसके लिए ऑनलाइन करें, अगर पासपोर्ट के लिए करें तो पासपोर्ट करिए, अगर आप कोई शस्त्र रखें तो शस्त्र करिए, या सार्वजनिक जनों को आपको कोई काम लेना है, टेंडर लेना है तो उसके लिए, और अगर सरकारी विभाग से लेना है तो सरकारी विभाग वाले को क्लिक करना है, या बैंक या सरकारी कर्मचारी होंगे या लोन वगैरह पास कराना होगा तो उसके लिए होगा। फिर उसी तरह से आपको नीचे की स्क्रॉल करना है और नीचे की स्क्रॉल करने का इनमें से कोई नहीं होगा तो आपको क्या करना है, इसमें अदर वाले पर क्लिक कर देना है। जैसे अदर वाले पर क्लिक करिएगा तो आपसे पूछेगा कि किस काम के लिए, तो आप यहाँ पर साफ तौर पर लिख सकते हैं कि प्राइवेट काम के लिए बस। फिर नीचे को स्क्रॉल करिएगा। फिर यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में दे दीजिएगा, यहाँ आपका पता को सर्च करना है, यानी जो आपका अस्थायी पता है, जैसे अस्थायी पता जो महाराज है तो महाराज है। यहाँ जो जिला है जिला को सिलेक्ट करिएगा, यहाँ जो थाना है थाना को सिलेक्ट कर दीजिएगा। और यहाँ पर एक चीज़ है पता, जैसे विलेज पोस्ट महाराजन जैसे डाल दीजिएगा इस तरह से। फिर यहाँ महीना, यहीं पर सबसे ज़्यादा यहाँ सर्च करना है। यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले यहीं पर आपको ध्यान से देना है। यहाँ सबसे पहले आप अप्रैल डाल दीजिएगा। अप्रैल को जैसा हमने सिलेक्ट कर दिया, अप्रैल डाल दिए। अप्रैल के बाद फिर कौन सा ईस्वी डालिएगा, तो 2 साल पुराना डालिएगा। कहने मतलब 2026 चल रहा है तो आप यहाँ 2023 भी डाल सकते हैं या 2024 भी डाल सकते हैं। चलिए हम 2023 डाल देते हैं।
फिर उसके बाद क्या करिएगा, फिर यहाँ महीना हो गया तो फिर यहाँ मार्च का महीना डाल दीजिएगा। इस तरह से मार्च का महीना डाल दीजिएगा। जैसे ही मार्च का महीना डालिएगा, फिर उसके बाद क्या करिएगा, इसको 2023 डालें हैं तो 2025 को सिलेक्ट कर देंगे। फिर नीचे पर स्क्रॉल करेंगे, नीचे पर स्क्रॉल करेंगे, फिर यहाँ कैप्चा को फिल कर देंगे। और कैप्चा को यहाँ फिल करने के बाद फिर हमने एक मोबाइल पर यहाँ मोबाइल नंबर छोड़ कर आए थे, यहाँ पर मोबाइल नंबर को हम फिल कर देंगे। और यहाँ पर हमने मोबाइल नंबर को फिल कर देते हैं आपके सामने। चलिए यहाँ पर मोबाइल नंबर को फिल कर देते हैं आपके सामने। मोबाइल नंबर को फिल कर दिए, नीचे का स्क्रॉल करेंगे, फिर वहीं पर क्या करेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर अपने नंबर को वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो इसके साथ डॉक्यूमेंट में क्या देना होगा, आपको आधार कार्ड देना होगा, और आधार कार्ड देकर फिर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद 7 दिन के अंदर आपका पुलिस वेरिफिकेशन बनकर आ जाएगा। आपका आपके थाना से भी कॉल आएगा, और कॉल आकर अगर आप वेरिफिकेशन करा लीजिएगा तो आपका बनकर आ जाएगा। तो इस तरह से आप घर बैठे अपने मोबाइल से भी पुलिस वेरिफिकेशन बना सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, धन्यवाद।